रावला कोर्ट में जितना जुल्म हो रहा है इसके बाद नीलम वैली के लोग भी उठ खड़े हुए हैं। जबकि नीलम वैली के लोगों ने जो है वो तब बाहर निकलना था जब ये प्रोटेस्ट जो है वो मुजफ्फराबाद के पास पहुंचना था, लेकिन हालात इस तरह के खराब कर दिए गए हैं रावला कोर्ट में। इस किस्म का मुहासरा किया गया है रावला कोर्ट में लोगों का कि वहां पर हालात अब नीलम वैली में भी खराब होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ विजुअल्स नीलम वैली के आपके सामने रखते हैं। पहले ये मैप के जरिए आप समझ लें नीलम वैली को। ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है नीलम वैली, और इसके साथ जब ये नीलम वैली खत्म होती है तो नीचे मुजफ्फराबाद लगता है। अब इसके नीचे आप देखें कि और भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाग है, हवेली है, उसके बाद पुंछ है। इस वक्त जो पुंछ है वहां पर रावला कोर्ट है। इस वक्त जो महाज अराई और जो लोगों का मुहासरा हो रहा है वो ये पुंछ में हो रहा है, रावला कोर्ट में। ये लाल पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर रावला कोर्ट है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मुख्तलिफ इलाकों से लोग जमा होना यहाँ शुरू हो गए हैं। ये काफिला बाग से देख सकते हैं, बाग के लोग जो हैं वो भी अब रावला कोर्ट अवाम जहाँ पर धरना देकर बैठी है वहाँ बड़ी तादाद में कल रात पहुंचे हैं। बाग से जो है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। पहले ये मीरपुर, कोटली, भिम्बर, ये सारे लोगों ने रावला कोर्ट आना था और उसके बाद फिर बाग के लोगों को साथ मिलाकर ऊपर मुजफ्फराबाद जाना था। लेकिन रावला कोर्ट में ही हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां से ही पुलिस इनको ऊपर जाने नहीं दे रही, जिस वजह से बाग के लोगों ने फैसला किया कि वो अब पुंछ जाएंगे और रावला कोर्ट वो लोग पहुंचे हैं बड़ी तादाद में। और पॉसिबल है कि एक बड़ा इंसानी अलमिया अब जन्म लेने वाला है। उमर नज़ीर कश्मीरी ने दोस्तों एक पैगाम जारी किया है कि चंद दिनों में इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेगा कि कोई किसी को फिर माफ नहीं कर पाएगा। उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखते हैं। पहले नीलम वैली के हालात आप समझ लें कि वहाँ क्या हो रहा है। ये विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं नीलम वैली को जो बाहर निकालती है, यानी कि मुजफ्फराबाद और नीचे दूसरे इलाकों से मिलाती है, वो सड़क ही जो है वो तबाह करके रखती है इदारों ने कि ना सड़क होगी और ना लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब ये देखें आप, जो मरीज हैं वो व्हील चेयर पर सड़क क्रॉस कर रहे हैं। इतनी मुश्किल से लोग जो हैं उनको वहां से निकाल रहे हैं ताकि ये हॉस्पिटल जा सके, जबकि लोग अपनी बाइक्स जो हैं वो इस तरह निकाल रहे हैं। इतना खौफ है दोस्तों इदारों को कि वो ये सब हरकतें जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर पुलिस जो है वो भी फायरिंग कर रही है, अवाम पुलिस को जो है वो मार रही है। ये विजुअल जो हैं असल में नीलम वैली के हैं, जहाँ पर पुलिस और अवाम आमने सामने हैं। वहाँ पर भी लोग जो है जमा होना शुरू हो गए हैं, धरना देना शुरू हो गए हैं ताकि वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जमा हुआ जाए, और अगर ये वहाँ से ना निकल पाए तो यहीं पर जो है वो इनकलाब बर्पा कर दिया जाए। तो ये हालात दोस्तों नीलम वैली के हैं जो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। नए काफिले जो हैं वो रावला कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जिस वजह से वहाँ के भी हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। जबकि अरब न्यूज़ दोस्तों, जो कि सऊदी अरब का अखबार है, इसने भी इस पर बात करना शुरू कर दी है। हुकूमत कह रही थी कि कोई लॉकडाउन नहीं है मुजफ्फराबाद में, कोई कश्मीर में हालात ख़राब नहीं है, सबकी दुकानें खुली हैं। लेकिन ये विजुअल्स दोस्तों आप देख सकते हैं, अरब न्यूज़ ने जारी किए हैं कि पूरा मुजफ्फराबाद जो है वो इस वक्त बंद है, कोई दुकान नहीं खुली हुई, जिस वजह से अवाम जो है वो भी परेशान है। यानी कि आप कह लें कि 100% अगर लोग हैं तो पूरे 100 के 100% तो इन प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे, कोई 60% 70% जाएंगे। बाकी जो 10 से 15% लोग हैं वो हर जो कौम होती है उसमें आप कह लें न्यूट्रल ही होते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगियां गुजारने की फ़िक्र होती है। अब वो लोग जो है वो परेशान है कि हमें तेल नहीं मिल रहा, अद्वियात नहीं मिल रही। जबकि अद्वियात दोस्तों इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ब्लॉकेज हुआ है। पंजाब से जितनी भी खुराक का सामान आता है, अद्वियात आती हैं, वो सब कुछ बंद किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ताकि कश्मीरी जो हैं उनको जब भूख लगे और कोई चीज़ ना मिले तो फिर ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर उमर नज़ीर कश्मीरी ने पॉइंट आउट किया है कि इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है कि फिर कोई किसी को माफ़ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो जुल्म कर रही हैं, हम आलमी बरादरी को और कश्मीरी जो ओवरसीज़ हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हम खबरदार कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो खुराक की कमी तेज़ी से जो है वो पैदा हो रही है पूरे इलाके में, कश्मीर में। तो कश्मीरियों ने तो वाज़ेह कर दिया है कि वो तो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर यहाँ पर खुराक की कमी होती है, अद्वियात की कमी होती है, तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो है इतना बड़ा इंसानी अलमिया यहाँ पर जन्म लेगा कि वो फिर किसी से संभाला नहीं जाएगा। तो बेहतर है कि ये ब्लॉकेज ख़त्म की जाए खुराक की, और फोर्सेस को पीछे हटाया जाए और कश्मीरियों को उनका हक वापस दिया जाए। तो यहाँ पर कश्मीरियों ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो भूखे मर जाएंगे लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे।